सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। हेलो, मैं वापस से अनाउंस करना चाहूँगी, आर्य का सुपारश्मती वैशिष्ट्य पुरस्कार जाता है श्री सुप्रिया प्रसाद। जोरदार तालियों के साथ श्री सुप्रिया प्रसाद, जो एक नामचीन न्यूज़ डायरेक्टर आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से हैं। मैं इनको अवार्ड प्रस्तुत करने हेतु श्री सुमित जी, श्रीमती कोमल जी जैन हैदराबाद, श्री सुरेश जी संघवी बांसवाड़ा, श्री डॉक्टर संजय जी जैन ट्रस्टी अंतर्मना न्यास, नीरज जी दुर्ग, आलोक जी कोलकाता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के आदेश से मैं पुरस्कार प्रशस्ति का वाचन करता हूँ। निर्भीक वाचस्पति, संकल्पशील पत्रकार, संस्कार, चेतना और संवेदना की सात्विक त्रिवेणी के अवगाहक, संवेदनशील सत्यान्वेषी, लोक चेतना के संवाहक, शब्द साधक, दृष्टिवंत नेतृत्व, पत्रकारिता मार्तंड श्री सुप्रिय प्रसाद जी, निदेशक आज तक। हे पत्रकारिता शिखर पुरुष, भारतीय चेतना पटल पर प्रखर प्रज्ञ साधनाशील एवं निश्चल मन के संधारक के रूप में आविर्भूत हो, जन सेवा की उच्चतम परंपराओं, संस्कारों और महत जीवन मूल्यों की प्रतिबद्धता की अद्भुत अनुपम प्रतीति कराने में आप श्री सफल हुए हैं। भारतीय पत्रकारिता के क्षितिज पर पुरुषार्थ, मेधा और नवाचार की युति से एक देदीप्यमान नक्षत्र की भांति प्रतिष्ठित कुशल नीति निर्धारक और समाचार जगत के मनीषी के रूप में उद्भूत आपके व्यक्तित्व का अभिवंदन निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और जन सरोकार की प्रतिबद्धता का अनुमोदन है। आज तक की सफलता की यात्रा में आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का वह प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है, जिसने समाचारों के प्रस्तुतिकरण को न केवल आधुनिक बनाया बल्कि उसे विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतारा है। आपकी दृष्टि ने सदैव राष्ट्रहित और लोक चेतना को सर्वोपरि रखा है। आपकी कार्यशैली शब्द साधना का वह उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां सूचना केवल समाचार मात्र न रहकर जन जागरण का माध्यम बन जाती है। जटिलतम परिस्थितियों में भी आपका धैर्य, स्पष्टवादिता और पत्रकारिता के प्रति आपका अडिग समर्पण वर्तमान पीढ़ी के नवागत पत्रकारों के लिए एक जीवंत पाठशाला है। हे ऊर्जस्वल जनबंधु, परम पूज्य राष्ट्र संत साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महाराज के आशीर्वाद की शक्ति से स्फुरित हो, के जग कल्याणी एवं जन कल्याणी स्वरूप के गुणानुवाद स्वरूप सुपार्श्वमती वैशिष्ट्य पुरस्कार अर्पित कर हम हर्षित और गौरवान्वित हैं। हम हैं विनयावनत अंतर्मना धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास पुण्यार्जक श्री सुमति जी एवं श्री कोमल जी हैदराबाद। मैं श्री सुप्रिया प्रसाद जी को उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उद्बोधन नहीं, बस मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और यहाँ सम्मानित किया। यूँ तो पत्रकारिता करता हूँ और आज तक चैनल चला रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा हम लोग बहुत मुश्किल काम है हमारा, और आम तौर पर मैं ये कोई सम्मान इस तरह अवार्ड लेना मुझे मंजूर नहीं है। मैं आमतौर पे ऐसे अवॉइड करता हूँ, लेकिन ये एक जिस तरह से एक सामाजिक मुहिम के तौर पे ये मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे ये सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं आचार्य सागर जी का और स्वामी रामदेव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये
जो इनकी मुहिम है ये कामयाब हो। ये एक बहुत ही समाज में बदलाव की अच्छी शुरुआत है, इसलिए मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your very kind and gracious words. Now, I would like to call upon पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश IAS अधिकारी श्री दुर्गा शंकर जी मिश्रा। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज और योग गुरु स्वामी रामदेव जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। यहाँ पर अन्य जितने भी गुरु हैं, यहाँ पर जैन मुनि सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में 40 साल लोगों की सेवा में रहा और कभी इच्छा नहीं हुई कि मुझे कोई ऐसा सम्मान दे, क्योंकि मैं देश के लिए देशभक्ति की भावना के साथ हर समय हर तरीके से कोशिश करता रहा कि मैं अपने देश को क्या अधिक से अधिक भगवान ने जो मौका दिया मैं दे सकता हूँ। लेकिन आज आपने मेरा यह सम्मान करके मेरे ऊपर और बड़ा भार दिया है कि अब मुझे उससे भी कई गुनी ज़्यादा ताकत से अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। मैं आपके इस सम्मान के लिए अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके श्री चरणों में एक बार दोबारा मेरा प्रणाम है। Thank you so much, sir. We are very privileged to have such devout people in our country and such devout officers amidst us. Thank you so much, sir. ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज का एक और पुरस्कार अनाउंस करना चाहूँगी। पद्म श्री करुणा पुरस्कार जाता है श्री हरि ओम पंवार, प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि श्री हरि ओम पंवार, शांतिलाल जी बेलावत, श्री अशोक जी वागड़ बांसवाड़ा, सुभाष जी, नीरज जी दुर्ग, सुभाष जी बड़जातिया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रशस्ति वाचन हेतु डॉक्टर नलिन जी शास्त्री। पूज्य गुरुदेव के आदेश पुरस्कार में वाचन करता हूं। ओज मार्तंड वज्र निर्घोष हुंकार व्याकरण कंठ भरण निर्भीक वाग्मी छंद महोदधि ओज शिखर राष्ट्र भारती विभूषण राष्ट्रवाणी के वरद पुरुष प्रोफेसर हरिओम पंवार जी। हे राष्ट्र स्वर मूर्धन्य शब्द शार्दूल, आर्यावर्त की पावन धरा पर जब जब राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की स्वर लहरी क्षीण होने लगती है, तब तब आप श्री अजेय राष्ट्रवाद से स्पंदित अपनी वाणी में इंद्र के वज्र जैसी गूंज और शक्ति से स्फूर्त अपने काव्य सृजन से जन जन के हृदय में सकारात्मक परिवर्तनों का बीजारोपण करते हैं और कराते हैं सुप्त चेतना को जागृत भी। आप केवल शब्दों के शिल्पी नहीं, अपितु भारतीय जन में दबी हुई हुंकारों के जीवंत स्वर हैं। आपकी कविताएं सीमाओं के प्रहरियों का संबल हैं। कारगिल की हुंकार हो या कश्मीर की व्यथा, आपकी लेखनी ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। इतना ही नहीं, आपकी वाणी में वह सामर्थ्य है जो सुप्त शिराओं में चेतना रक्त का संचार तीव्र कर देती है। आपके शब्द केवल कर्णप्रिय नहीं, अपितु शस्त्र बन जाते हैं और छंद राष्ट्र की ढाल। हे राष्ट्र चेतना के संवाहक वाणी वज्रधर परम पूज्य राष्ट्र संत साधना वारानिधि अंतरमना आचार्य प्रवर 108 डॉक्टर प्रसन्न सागर जी महाराज की अमोघ अनुग्रह शक्ति से स्फुरित होकर आपके जगन मंगलकारी
एवं जनहितकारी स्वरूप के यशोगान के निमित्त हम पद्मश्री करुणा पुरस्कार समर्पित करते हुए परम आह्लाद और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हम हैं विनयावनत अंतर्मना धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास पुण्यार्जक श्री मनोज जी, श्री श्रीमती शिल्पा जी झांझरी, हैदराबाद। अब हरिओम जी हैं तो ये तो बोलना भी इनका कविता में ही होता है। तो एक आप हरिओम पवार साहब, पवार जी, ओ पवार जी है तो वहीं से खड़े होके बोल रहे। पवार जी 2 शब्द आप वहीं से बोलो। अच्छा यहाँ से ठीक है, ये ठीक है। ये वाला माइक दे दो भाई, ये कह रहे हैं कि थोड़ा तगड़ा बोल रहा है उसका। हाँ ठीक है, ठीक है। ये मैं हरिओम जी पवार जी से मैं कृपया सब व्यवस्था बनाए रखें अपने अपने स्थान पर। मैं हरिओम जी पवार जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह हमें कुछ अच्छा संदेश दें। वे एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि हैं, हरिओम पवार जी। परम पूज्य आचार्य प्रसन्न महाराज जी, मेरे पूरे जीवन की श्रद्धा और आस्था के केंद्र पूज्य श्री स्वामी रामदेव जी, श्रद्धेय दुर्गा शंकर मिश्र जी, जिनको ये सम्मान आज प्राप्त हुआ, श्री सुप्रिय प्रसाद जी। मुझे भाषण देने की तो आदत है नहीं। बांसवाड़ा मेरा बहुत प्रिय शहर रहा है, बहुत बार मैं यहाँ कविता सुनाने आया हूँ। मेरे मित्र कवि यहाँ हैं, ब्रजमोहन तूफान जी हैं, शैलेंद्र भट्ट जी हैं, जलद जानी हैं, और भी बहुत मित्र मेरे यहाँ हैं, बैठे होंगे। कहीं मैं उनसे मिल नहीं पाया, उनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि स्वामी जी आज हवाई जहाज़ से लाए और इतना सम्मान, अगर इतना सम्मान में मिलना था तो फिर हवाई जहाज़ से ही संभव था ये ले जाना, इस वक्त ही लगता। अब मुझे पता चला ये चार्टर्ड प्लेन से हमें क्यों लेके आए, क्योंकि इतना सामान हम कैसे ले जाते, ट्रेन में नहीं ले जा सकते थे। मैं एक कविता सुना देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है, मुझे इस सम्मान के लायक समझा गया। मैं इस सौभाग्य को जीवन भर याद करूँगा, जीवन भर याद करूँगा। बहुत बहुत परम, और जो मिशन है आचार्य जी का, सब शपथ ले लो कि 1 मास में 1 उपवास करना। शपथ ले लो। मैं शपथ लेता हूं कि मैं 1 मास में 1 नहीं कई उपवास किया करूंगा। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी हमें बहुत बहुत इंगित करते रहते हैं, कई बार मुझे तो स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत करते रहते हैं। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। थोड़ा शांत हो जाइए, आप तक पहुंच जाएगी। 5 से 7 मिनट की कविता है। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं।
धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का शोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर की नारों का जोर नहीं चलने वाला, मले समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला। और आप तक पहुंचे मेरी लाइन और आपको अच्छी लगे तो पूरे सदन की तालियों का अंबार चाहता हूं। मलय समीरा मौसम मादम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं युगबोधि कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला की कलम पूजने वाला। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। हम अतीत की मैं राजनीतिक वक्तव्य नहीं दे रहा, मैं राजनीति में हूँ भी नहीं। जो महसूस किया, एक सरकार थी बड़े अर्थशास्त्री की 10 साल की, अभी एक सरकार है एक चाय वाले की। दोनों का अंतर समझना, ये महसूस करो तो उठाना तालियां। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, समझना अगली लाइन। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला, बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई, अब घुटनों पर मैं छोटी करता हूँ कविता, मैं जानता हूँ समय की व्यवस्थाएं हैं। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। उधर एक आतिशबाजी चल रही है खाड़ी देशों में और फैसले एक पागल आदमी के हाथ में है। दहशत गर्दो अपने घरों में, दहशत गर्दो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। अगली लाइन तालियां मांगती है, प्यार मांगती है, आपको पहुंचे आप तक तो। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज सर बैठ जाओ। मैं महाराज जी के चरणों में बैठा हूं और मुझे आपने सुना नहीं होगा, वरना मेरे कविता पाठ में कोई खड़ा। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। अब जो भी आतंक, मेरे साथ आओ, जोश में आओ, मैं आपकी जोश की हिलोरें आपके दिलों में भरना चाहता हूं। और मैंने आप में से कुछ लोगों को खड़ा होने के लिए मजबूर नहीं किया, तो मैं काय का हरिओम पवार और काय का पुरस्कार दिया आपने मुझे। अब जो भी आतंकी मेरे, अब जो भी आतंकी मेरे इस आंगन में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, और जो चाहिए 4 लाइन सुनना है।
चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। मैं जोश देखना चाहता हूं मेरा ज्यादा ही कि आपका। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी छवि के, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं होता है, और भेड़िया शाकाहारी। धरती पर आतंकी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान। और मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, आपको अच्छी लगेंगे कि नहीं लगेंगे मुझे नहीं पता। पूज्य महाराज श्री प्रसन्न महाराज जी के चरणों में और स्वामी रामदेव जी के चरणों में पढ़ रहा हूं। ये मेरी सोच है, बहुत सोच समझ के लिखा मैंने। समर्थन करो तो इतना करना जितना अब तक ताली नहीं बजी, या चुप रह जाना मैं समझ लूंगा मैंने गलत लिखा है और कल से नहीं पढ़ूंगा, वचन देता हूं। आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की, ये कहने का समय आ गया है तो मुझे इतनी तालियों से नवाजना कि मैं आज पूज्य संतों की चरणों में बैठकर डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। सुनिएगा। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया। मन चाहता हूं राय देना अपनी में ठीक हूं कि गलत। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से दे के दिखा दिया। और फिर जोश मांगता हूं, सोई रावल पिंडी जब खामोश दिखाई देती है, सोई रावल पिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। जग में जिसकी करनी उसको वैसी भरनी पड़ती है, पागल कुत्तों की दुनिया में हत्या करनी पड़ती है, पागल कुत्तों की। अंतिम छंद सुनना छोटा सा। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। कल उनका रक्षा मंत्री कह रहा था कि इस बार हम कलकत्ता तक जाएंगे, आ जाओ, उसके बाद वापस नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। और ये जो पूज्य मंच है ये तीर्थ जैसा मंच है। श्री एस के तिजारा वाला जी, आपने मुझे इस मंच पर लाके सम्मान तो दिलाया ही, मैंने महसूस किया कि मैंने कोई तीर्थ कर लिया है। पूज्य प्रसन्न आचार्य महाराज जी के चरण मैं किसी तीर्थ में आया हूं। 2 पंक्तियां आपको बहुत अच्छी लगेंगी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सुनना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। अगली लाइन समझना। केवल पीठ वार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइशो प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइशो प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो।
खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ देनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। करताल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।